हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस दवा की बात कर रही हूँ, हजारों सालों से इस दवा का यूज करते चले आ रहे हैं। पहले के ऋषि मुनि, वैद्य, हकीम जितने भी थे, दवा का यूज करते चले आ रहे हैं। ये जड़ी बूटी हमारे शरीर के लिए एक वरदान है। अगर ये जड़ी बूटी ना होती, ये दवा ना होती, तो आयुर्वेद बनता ही ना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी महान औषधि के बारे में जिसका आयुर्वेद में हजारों वर्षों से वर्णन चला आ रहा है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ वसंत कुसुमाकर रस के बारे में। दोस्तों, वसंत कुसुमाकर एक अद्भुत दवा है। इसके अनोखे फायदे हैं। बुखार से लेके गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर तक में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपके शरीर को बलवान करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और भी इसके अनगिनत फायदे हैं। तो आज हम लोग उन्हीं अनगिनत फायदे के बारे में जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं वसंत कुसुमाकर है क्या। दोस्तों, वसंत कुसुमाकर एक प्रकार का रस है। कई जड़ी बूटियों को मिलाकर, कई भस्म को मिलाकर इसको बनाया गया है। वसंत कुसुमाकर को आप एक रस भी कह सकते हैं, टॉनिक भी कह सकते हैं, ताकत का टॉनिक भी इसे कहा जा सकता है। मेरे हाथ में आप जो वसंत कुसुमाकर देख रहे हैं वो डाबर कंपनी का वसंत कुसुमाकर रस है। दोस्तों, वसंत कुसुमाकर के अगर हम टाइप की बात कर लें, कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 से 3 प्रकार के होते हैं। एक वसंत कुसुमाकर बिल्कुल सादा होता है, उसमें सिर्फ जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो भी अद्भुत होता है, लेकिन वो बहुत ही गंभीर बीमारियों में यूज नहीं किया जाता है। वो हल्की फुल्की बीमारियाँ, छोटी मोटी बीमारियों के लिए यूज होता है। अब आया दूसरे नंबर का वसंत कुसुमाकर। दूसरे नंबर का वसंत कुसुमाकर होता है मोती युक्त, जिसके अंदर मोती पड़ी होती है। जड़ी बूटियों के साथ उसमें मोती का भस्म भी मिला होता है। तो तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण वसंत कुसुमाकर रस, जिसके अंदर स्वर्ण भस्म पड़ा होता है। लेकिन हमारे पास 4th नंबर वाला है। 3 प्रकार का मैंने बता दिया। दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये मेरे पास है वसंत कुसुमाकर रस विद गोल्ड एंड पियर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, यदि आप लोग स्वर्ण और मोती युक्त दोनों ऐड किया हुआ वसंत कुसुमाकर लेंगे तो इसका 775 है। ये प्रोडक्ट मेरा 1 साल पुराना है, तो इसकी प्राइस तो अब धीरे धीरे बढ़ चुकी होगी। अब ये तकरीबन 2000 का हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरीके का है। एक हाथ से दोस्तों मैं मोबाइल पकड़ रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को एक ही हाथ दिखा रही हूँ, इसीलिए मुझे एक हाथ से इसे ओपन करना पड़ रहा है। देखिए, डाबर वालों, जो डाबर कंपनी की रहती है, डाबर कंपनी में आपको ऐसी शीशी मिलेगी और ये शीशी है, ये कांच की शीशी है। बैद्यनाथ की भी जो रहते हैं, बैद्यनाथ वाले भी कांच की ही शीशी में देते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग कोई भस्म ले रहे हैं या पिष्टी ले रहे हैं तो ध्यान ये रखिएगा, आप ज़्यादा बेहतर आप कांच की शीशी में लें तो वो ज़्यादा दवा असर। इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हमें कुछ इस प्रकार की मिलती है। इसमें कॉटन ऐड है ताकि इसमें हवा न जाए। इसमें कोई मॉइस्चराइजर नहीं रहेगी, की नजर आती है। याद रखिएगा, जब भी आप इस दवा का यूज करें तभी इस दवा को खोलें, क्योंकि दवा खराब हो जाएगी तो आपकी दवा, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कौन सी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं। दोस्तों, इसमें स्वाम भस्म, रजत भस्म, वगम भस्म पड़ा हुआ है, नागा भस्म, लौह भस्म, इसमें सिंदूर पड़ा हुआ है, अभ्रक भस्म, परवाल भस्म, मुक्ता भस्म, स्वर्ण भस्म, साथ ही साथ इसमें दोस्तों मोती, साथ ही साथ दोस्तों इसमें मोती भस्म भी पड़ी हुई है। अद्भुत औषधियों को मिलाकर इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ये किन किन बीमारियों में काम करती है, इसके क्या उपयोग हैं। दोस्तों, आपकी बॉडी में आपकी शारीरिक व मानसिक कमजोरी कितनी भी भयंकर हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसमें लाभदायक है। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, मधुमेह की आपकी शिकायत हो चुकी है, आपने डायबिटीज के लिए बहुत सी मेडिसिन खा ली हैं, फिर भी मधुमेह के इलाज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मधुमेह की वजह से यदि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं तो इनमें भी बहुत फायदा करती है। तो हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसे आपको कैसे लेना है। इसे 2 टैबलेट आपको दिन में शहद के साथ या आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये अद्भुत दवा किन किन बीमारियों में काम आती है और कैसे कैसे मर्ज को ठीक कर सकती है, कैसी कैसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। दोस्तों, यदि आपके शारीरिक और मानसिक में, दोस्तों यदि आप
यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं तो उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद मेडिसिन मधुमेह, जिन्हें हम डायबिटीज़ कहते हैं, आम भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ की वजह से हमारे शरीर में अनगिनत छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज़्यादा घर कर लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। डायबिटीज़ के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा थकान है, नाड़ी की प्रॉब्लम हो गई है, आपकी नाड़ी कमज़ोर हो गई है, पर में पिंडिका इसकी वजह से हो गया है, या डायबिटीज़ की वजह से आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम के कारण किसी किसी का वेट लॉस हो जाता है और किसी किसी का डायबिटीज़ के कारण वेट गेन भी हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये दवा जरूर लेनी चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप टीबी का इलाज करने के लिए एलोपैथिक दवा यूज करेंगे, 3 महीने का 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, बट उससे टीबी खत्म नहीं होगी आपकी, सिर्फ आपकी टीबी जो होगी कुछ दिन के लिए समाप्त हो जाएगी। कुछ दिन बाद जैसे ही आपके अंदर थोड़ी कमजोरी आई, टीबी फिर से उभर कर आ जाती है। और ऐसे पेशेंट कई बार हमने देखे हैं, आप लोगों ने भी अपने इर्द गिर्द भी कई पेशेंट ऐसे देखे होंगे कि उन्हें पहले टीबी थी और बाद में थोड़े बहुत कमज़ोर हुए या थोड़ी एज आगे हुई, थोड़ी एज ज़्यादा हो गई तो उन्हें खांसी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो जाता है, लंग इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों आने लगती हैं। ये सब टीबी की वजह से हो सकता है। जिन व्यक्तियों को क्षय रोग की प्रॉब्लम है वो ऐसे व्यक्ति इस दवा का जरूर यूज करें। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, सांस रोग की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऐसे अस्थमा के प्रॉब्लम वाले रोगी भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। कमजोरी के लिए तो बनी ही है, ये क्षय रोग, टीबी के रोगों को ठीक करती है, साथ ही साथ दोस्तों ये नपुंसकता की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। इसमें ऐसी औषधियाँ पड़ी हुई हैं जिससे कि नपुंसकता की प्रॉब्लम जो होती है, स्पर्म की प्रॉब्लम, इन सब के लिए फ़ायदेमंद है। इस दवा की खासियत ये है, ये महिला हो या पुरुष हो, बच्चे बूढ़े सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं, बस यूज करने का अलग तरीका होता है। दवा यूज करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये दवा तो है 100% आयुर्वेदिक, ये एक आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसे यूज ना करें। दवा ज़्यादा होने के कारण आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसे यूज ना करें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए तभी इस दवा का यूज करें। तो चलिए दोस्तों यदि हम इसके गुण की बात करें, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके मात्रा के बारे में, इसे आपको कैसे यूज करना है और कितनी मात्रा में आपको इसे लेना है। वसंत कुसुमाकर दोस्तों, जो नॉर्मल वसंत कुसुमाकर होता है, जिनमें ना मोती पड़ा होता है ना मोती भस्म पड़ी होती है, तो जिस वसंत कुसुमाकर में स्वर्ण नहीं पड़ा है या मोती नहीं पड़ी है, तो ऐसे वसंत कुसुमाकर को आप रोजाना एक एक टैबलेट यूज कर सकते हैं। सुबह और शाम एक एक गोली ले सकते हैं। लेकिन जिस दवा में स्वर्ण पड़ी हुई है दोस्तों, लेकिन इसमें स्वर्ण और मोती दोनों पड़ी हुई है, या आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें स्वर्ण पड़ा है या मोती पड़ी है, दोनों में से कोई एक भी पड़ा है, तब भी आप एक गोली लीजिए, एक गोली को 4 टुकड़े कर लीजिए, या आप अडल्ट हैं तो आप एक टैबलेट लीजिए, एक टैबलेट के 2 टुकड़े कर लेने हैं। एक टैबलेट नज़र आ रही होगी, इस एक टैबलेट को आपको इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। यदि आप अडल्ट हैं तो आपको इसे अच्छे से पीस के शहद में मिला लेना है। आप खाली पेट सुबह ले सकते हैं या आप खाना खाने के बाद भी आधा घंटे बाद ले लीजिए। आप अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आप इस दवा में 4 टुकड़े कर लीजिए। टैबलेट को आप किसी भी चूर्ण में मिला सकते हैं, जैसे आप शतावरी ले रहे हैं, शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, या आप च्यवनप्राश ले रहे हैं, उसके साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप लोगों को शहद नहीं सूट करती है तो आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, ठंडे पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका परहेज करना है आपको, जैसे कि तो मैं ज़्यादा डाइट नहीं बताती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ ज़्यादा डाइट बता देने से पेशेंट भी परेशान हो जाता है और वो जितने परहेज होते हैं वो उनमें से एक भी परहेज नहीं कर पाता है। दिन भर में यदि आप 5 चम्मच तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप दिन भर में 3 चम्मच का इस्तेमाल कीजिए तेल। यदि आप चीनी 2 चम्मच खाते हैं तो आप 1 चम्मच कर दीजिए, बस आधी आधी कर दीजिए। धीरे धीरे आप ऐसे करते चलेंगे, आप परफेक्ट डाइट में भी आने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, जिसकी आदत भी चेंज होती चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जाना वसंत कुसुमाकर के, डाबर के वसंत कुसुमाकर के बारे में, जो कि स्वर्ण युक्त और मोती युक्त। बताना भूल गई कि इसमें जब आप खरीदेंगे तो साथ में आप लोगों को इसमें एक स्लिप मिलेगी, क्या क्या औषधियाँ पड़ी हुई हैं, इसका यूजेज किस किस बीमारियों में किया जाता है। किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट से जवाब पूछते हैं, जो आपके सवाल रहते हैं मैं उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।